हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सिमरन सिंह। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मेरे जैसे नहीं होंगे। तो क्लिप देख के समझ गए होंगे कि मैं आई हुई थी शादी में। तो ये है मेरा गांव वाला व्लॉग कि जब मैं गांव गई थी तो वहाँ की शादी का व्लॉग है। तो प्लीज़ इसे देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो ये है शादी वाला घर जहाँ पे शादी थी। तो ये मेरी मॉम के चाचा का घर है और ये मेरी मासी थी जिनकी ज़रा सी झलक देखी। और ये दोनों बहनें डांस कर रही हैं और इन्होंने ही डांस किया। सबसे ज़्यादा मेरी मॉम ने डांस किया। डांस इतना किया कि उनके पैर बहुत रात में दर्द हुए थे। और मुझे पूरी क्लिप नहीं मिली थी, मैंने दूसरे फ़ोन से भी क्लिप बनाई थी बट वो मैंने ट्रांसफ़र नहीं की, तो मेरे पास छोटी सी एक क्लिप है। तो उन्होंने खूब फ्लोर तोड़ दिया और वहाँ पे ज़्यादा कोई गर्ल्स वगैरह डांस नहीं कर रही थी। ये सब मुझे लगता है वहाँ पे अलाउ नहीं होता है, कोई डांस करने को रेडी नहीं था, तो सिर्फ देख रहे थे। और मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ये विलेज की शादी, गांव की शादी। तो जो इनकी रियल सिस्टर्स थी मेरे मामा जी की, वो तो बिल्कुल भी कोई डांस नहीं कर रही थी। मेरी मॉम ने तो खूब मस्त डांस किया। और बारात में यहाँ पे पता है एक भी लड़की डांस नहीं कर रही थी। ये पीएसआईटी कॉलेज है हमारे कानपुर का, वहाँ पे ही थी ये। तो कोई भी गर्ल डांस नहीं कर रही थी, सारे बॉयज़ थे। तो ये था मेरा लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पंजाबी कुड़ी लग रही हूँ कि नहीं। और ये कुछ वहाँ का जो बैंकेट हॉल था ये कुछ ऐसा था। तो गांव की शादी में मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने देख लिया कि चाहे आप कितनी भी अच्छी शादी की अरेंजमेंट कर दो बट गांव वालों को चीज़ें नहीं आती यार, क्योंकि वो नहीं जाते हैं कहीं पे बाहर। तो ऐसा कुछ होता है। और मैं एक चीज़ तो बताना भूल गई थी कि मुझे जैसे ही मैंने गांव में एंट्री की थी मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। सारी जगह मुझे पूरी बॉडी में रैशेस हो गए थे। मेरे मौसा जी मेरे लिए दवा लेके आए थे, तो उसके बाद मैं ये नाच रही हूँ। ये मेरी मासी की बेटी, मेरी सिस्टर है। तो हम काफ़ी दिनों बाद मिले थे। मैं एक बार बीच में मिली थी बट वो कुछ मिनटों घंटों के लिए था। बट ये फ़र्स्ट टाइम मेरा ऐसा था कि हाँ, हमने ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। और हमारा बचपन में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, बहुत सारी प्रॉमिसेस थी। बट अब हम बड़े हो गए तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट जो भी है, बहुत ही अच्छा लगा मिल कर के। और आगे मेरी फ़ोटोज़ और मिल जाएंगी कि हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, तो उन सब की आप आगे लास्ट तक मेरा वीडियो देखना है। और ये हो गई दुल्हन की एंट्री। उधर मेरे ये मामा जी वेट कर रहे थे अपनी लाल लाल कुर्सी में। तो ये मामी जी आ गई। तो अब देखते जाइए, आप इसे एंजॉय करिए। मैं ज़्यादा पट 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 नहीं बोलूँगी। तो काफ़ी सुंदर है मामी जी मेरी, और अच्छी हाइटेड हैं और अच्छा लगा, नाइस। बाकी मैं ज़्यादा लोगों को किसी को जानती नहीं थी बट हाँ, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद गई थी, 9-10 साल बाद। और वैसे मैं बताती जा रही हूँ, आगे वीडियो में मेरा मिलेगा आपको। यहाँ ये मेरे नाना जी का वैसे गांव है जहाँ पे उनके पापा जी रहते थे। तो नाना जी का गांव हुआ, बट मेरे नाना जी कभी नहीं रहे बचपन से ही। उन्होंने बाहर ही पढ़ाई करी है झांसी साइड में, और उन्होंने फिर उनकी रेलवे में जॉब लग गई। पहले जॉब थोड़ा कम एज में लग जाती थी, तो वो बाहर ही रहे हैं, तो यहाँ पे कभी रहे ही नहीं है। तो बट वो जो पुराना घर है एक, जो कि आगे आपको दिखेगा, तो वो ज़रूर देखिएगा, आगे पूरा वीडियो देखिएगा। ये जयमाल पड़ चुका था और सबसे बेस्ट तो ये मैंने बताया जिसके बारे में, ये सारा वही है। और वो मैं वहाँ पे इशारा करूँगी, जो कॉर्नर पे एक लकड़ी दिख रही है क्रिस क्रॉस में, वो मेरे मामू का झूला है। अब वो मुझे नहीं पता इस गांव में ही मेरे मामू ने झूला है या ये वहाँ से आकर के यहाँ स्टोरेज में रख दिया गया था, ये मुझे नहीं पता। तो आप पूरा वीडियो देखिए, मेरे साथ बने रहिए। ये 100 साल पुराना घर है और ये बहुत ही मेहनत का घर है, जो कि हमने चेंज नहीं कराया है। बाकी आप इसके बारे में
मेरी ज़ुबानी सुनिए उस दिन की कहानी, मेरी ज़ुबानी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को आगे तक देखिए। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट ये आप देख लो ये क्या है। आई थिंक ये लालटेन है। और क्योंकि मेरे मामा नानू रेलवे में थे, तो ये आगे क्या है मैं छूऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं कोई कीड़े मकोड़े ना हो। और वो तार है, दिख रहे ना वो जो तार आते थे, क्या बोलते हैं, लैटर वगैरह। और वो रहे मेरे नाना जी, मेरे नाना जी बहुत प्यारे। और बस ये सारी चीज़ें, और मुझे ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊँगी। ये मेरे नाना जी का चूल्हा, मेरे नाना जी खाना बहुत अच्छा बनाते थे। और जब भी वो कभी आते थे, मैं अभी बहुत साल बाद आई हूँ, जब मेरे नाना जी गए थे मैं तभी आई थी, उसके बाद नहीं आई हूँ। मैं कम से कम 10 साल बाद आ रही हूँ, 9-10 साल बाद। ये पुरानी, ये लकड़ी की है, ये बहुत पुरानी धरोहर है, ख़राब सी लग रही है बट इसमें बहुत सारी यादें हैं। ये मेरे नाना जी की चेयर है। और मैं दिखाऊंगी आपको, दिन में दिखाऊंगी। अभी तो रात के 12 बज गए हैं और मैं अकेली हूँ। ये दरवाजे के बारे में मेरी मॉम बोल रही थी, ये 100 साल पुराना दरवाज़ा है। तो फाइनली गाइस, मैं शादी से आ गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। जैसे ही मैं गांव में आई, मुझे सारी जगह बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए थे। मैंने अभी मेडिसिन खाई है एलर्जी की, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, बट मेरी पूरी बॉडी में रैशेस हो गए हैं और मुझे खूब ज़्यादा ईचिंग हो रही है। ये सारा मेरा स्वेलिंग हो रखी है, इधर 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 इधर। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि नाइट हो गई है। तो जिनकी शादी थी वो मेरी मॉम के कज़न ब्रदर हैं, यानी कि मेरे नाना जी के पापा 2 भाई थे, तो उनके बेटे की शादी है। यार मेरे को ना ये रिश्ते वगैरह समझाने नहीं आते, अब समझ जाओ आप। और मैं आपको दिन में भी अपने गांव के घर का खेत दिखाऊंगी अगर मैं स्टे करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ और लोगों से मिलवाऊँ। और मैं भी दिखाऊँ मेरे जो पूर्वज लोग या मेरे बड़े लोग कहाँ रहते थे, या मेरे यहाँ क्या क्या है, तो हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं जिस घर में खड़ी हूँ, मैंने बार बार बताऊँगी, मैं 100 साल पुराने घर में खड़ी हूँ। ये मेरे नाना जी ने नहीं चेंज कराया, इसमें मॉडिफाई नहीं कुछ कराया है, बट हम यहीं पे ही स्टे करते हैं। जब से मेरे नाना जी गए हैं, वो है मेरे नाना जी, और हम यहीं स्टे करते हैं जब भी आते हैं। मैं तो नाना जी जब गए थे मैं तभी आई थी, तब से मैं नहीं आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे अब अपने नाना जी की याद भी आ रही है। और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, मुझे आया याद कि मेरी मॉम कह लो या मेरे लोग हैं, यानी मेरे मॉम डैड के जो कहते हैं ना रिश्ते निभाने का, तो उन्होंने बाखूबी निभाए हैं, जिसकी वजह से हमें पहचान मिली है। वरना आज का टाइम है, जो हम जैसे लोग, हमें तो ठीक से हाय हेलो भी नहीं करना आता है और हम अलग अलग रहना पसंद करते हैं। बट मेरी मॉम और डैडी का जो नेचर था, या मेरी मॉम का जो नेचर है, वो बहुत ही सैल्यूट करती हूँ मैं कि ऐसा ही होना चाहिए। हमें सब पूछते हैं, ये तो मेरी नाना जी का गाँव हो गया, जो मेरी नानी का गांव है, जहाँ पे मैं लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था मंदिर के पूजा की, तो वो मेरी नानी का गांव, यानी कि मेरी नानी का मायका। और मेरा जो गांव है वहाँ पे भी, यानी मेरे 3 ऐसे गांव हैं जहाँ आराम से जाऊँ तो मुझे वहाँ पे लोग पूछते हैं। यहाँ पे आई मैं 9 साल बाद आ रही हूँ, फिर भी यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं 9 साल बाद आई हूँ। और जब मैं अपनी नानी के गाँव जाती हूँ, यानी अपनी मॉम के ननिहाल जाती हूँ, तो वहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। इतने सारे घर हैं, यहाँ चाय पी लो, वहाँ खाना सेम, ये भी यहाँ पे भी है। हम यहाँ पे खाना नहीं बनता है, हम जहाँ पे भी चले जाएं वहीं पे आपको चाय। मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी कहीं और पी के आई थी, खाना कहीं पे और खा के आई, ऐसे करके आते हैं। और जब मैं अपने बाबा वाले गाँव जाती हूँ, अपनी कठोई कठोई तगड़ा नाम है हमारे सरनेम जैसा, तो वहाँ की तो बात ही अलग है। खैर, मैं आपको ज़रूर विज़िट कराऊंगी। मैं खुद जाऊंगी 10-15 साल बाद। मैं जब इतनी बड़ी थी तब मेरे मॉम डैड वोट डालने गए थे उसके बाद मैं तो गई नहीं हूँ, डैडी माँ जाते थे।
तो ज़रूर घुमाऊँगी, मैं सब घुमाऊँगी। मेरे मामू कभी भी गाँव आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। मेरे मामू मैंने बताया था वो वकील हैं, एडवोकेट हैं और वो यहाँ नहीं। मेरा जो ननिहाल है वो फरीदाबाद है। बट एक्चुअल कहते हैं ना, मैं प्रॉपर अगर तो मेरे नाना जी का गांव तो यूपी में है, बट वो यहाँ पे कभी कोई नहीं रहा क्योंकि मेरे नाना जी रेलवे में थे, तो यहाँ तो कोई नहीं रहा। बट मैंने जो बोला पहले कि पूछते हैं हमें लोग हमारे माँ बाप की वजह से, वरना हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हमें कोई पूछे, क्योंकि अपना नेचर मैटर करता है और हम ऐसे हैं नहीं शायद। हमने सब कुछ तो माँ बाप से सीखा, शायद ये थोड़ा सा वक्त का वो है कि हम लोगों से घुलना मिलना कम पसंद करते हैं या लोग ही हमसे दूरी बनाते, आई डोंट नो। बट मेरी मॉम की वजह से हमारी पूछ है और मेरे डैडी की वजह से हमारी पूछ है। हमें उस रिस्पेक्टफुली हमें पूछा जाता है मेरे माँ डैडी की वजह से। और मेरे डैडी जैसा तो कोई नहीं, मेरे डैडी को गए हुए 12 साल हो गए हैं, बट ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है और आज भी उन्हें लोग वैसे ही प्यार और वो देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही कुछ तस्वीरें उस दिन की जिसमें मैं हूँ, मेरी मॉम, मेरी मासी और मेरी सिस्टर। ये रहे मेरे मासा जी जिनसे मैं काफ़ी सालों बाद मिल रही हूँ। मुझे लग रहा है 10-12 साल बाद, डैडी के बाद अब। और बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।